दूसरा, उसमें परीक्षा कैसे होगी इसका पूर्व विवरणी उन्होंने नियमावली में रखा था कि 150 प्रश्न होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी, ये सब था। अब ये प्रावधान किया गया है कि जो परीक्षा का पाठ्यक्रम और परीक्षा का प्रारूप होगा वो शिक्षा विभाग और बीपीएससी आपसी परामर्श से निर्धारित करेगा। तो दोनों विमर्श और परामर्श करेंगे और तब वो पाठ्यक्रम और जो परीक्षा का प्रारूप है, स्वरूप है, वह निर्धारित करेगा। तो यह दो महत्वपूर्ण संशोधन जो हेडमास्टर की नियुक्ति है उसमें कर दी गई है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल टीचर टाइम्स चैनल में। जी हाँ फ्रेंड, कल नीतीश कैबिनेट की बैठक कल शाम 4:30 बजे समाप्त हो गई है। कुल 45 घंटों में मोहर लगी है। जी हाँ फ्रेंड, कई सारी अच्छी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। जी हाँ फ्रेंड, 6 आवंटन मिला है शिक्षा विभाग को, साथ ही साथ कई कोटि के शिक्षक का वेतन जो है दुगना हो गया है। जी हाँ फ्रेंड, आप सही सुन पा रहे हैं कि कई कोटि के शिक्षक का वेतन दुगना हो गई है। और फ्रेंड तो सीधे चलते हैं अगले स्लाइड पर, देखते हैं क्या कुछ खबर निकल के सामने आ रही है। जी आज मंत्रिपरिषद ने 45 एजेंडा पर अपनी सहमति दी है और मैं सबसे पहले महत्वपूर्ण एजेंडों पर शुरुआत करता हूं। सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा जो तीन महत्वपूर्ण एजेंडा हैं उसमें अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग का एजेंडा था। इसके अंतर्गत जो बिहार महादलित विकास मिशन के माध्यम से संचालित योजनाएं हैं उसको संचालित करने के लिए राज्य में विकास मित्र की नियुक्ति हुई थी। विकास मित्र का मानदेय आपको जानकारी होगा कि वर्तमान में 13,700 निर्धारित है। तो 13,700 निर्धारित है और समय समय पर इसको विभिन्न राज्य सरकार के आदेशों से इसको बढ़ाए जाते रहे हैं, किंतु 13,700 पे आज के दिन इनको मिलता रहा है। राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब इस मानदेय को 13,700 से बढ़ा के 25,000 किया जाए और ये बहुत बड़ी वृद्धि है। 13,700 से बढ़ाकर 25,000 किया जाए और हर साल 5% इसकी ऑटोमेटिक वृद्धि 1 जुलाई, हर साल के 1 जुलाई को ऑटोमेटिक वृद्धि हो जाएगी। तो 13,700 जो मानदेय प्राप्त करते थे वो 25,000 हो जाएगा और 5% वृद्धि प्रत्येक साल के 1 जुलाई को होगा। यह जो परिवर्तित जो प्रस्ताव है, जो परिवर्तित जो इनको ये जो मानदेय देय होगा, ये 1 सितंबर 2023 होगा। तो इस महीने की जो पहली तारीख है उससे देय होगा और तत्काल ये लागू हो गया है। इसके अतिरिक्त इन्हें ईपीएफ की जो राशि है वो इसके ऊपर आप जोड़ सकते हैं। जो वर्तमान ईपीएफ दर है वो देय होगा और साथ ही साथ जो कोई अलाउंसेस है, जैसे गाड़ी का है, कागज का है, कलम का है, जो उनके कार्य चर्चा हुई है और अब इनमें विस्तृत कार्य भी इनको अलॉट किया जाएगा विकास मित्र को, ताकि अनुसूचित जाति जनजाति के जो परिवार हैं देहात में, अपने गाँव में, उनको सरकार द्वारा उपलब्ध कराई सुविधाएं और योजनाओं का लाभ मिल सके। तो यह एक महत्वपूर्ण निर्णय था जो हुआ। इसमें कुल विकास मित्र जो हैं 9,825 लोग हैं। वह 28,250 होगी। अगर 25 इस पर कैलकुलेट आप करिएगा तो सरकार को ईपीएफ से जोड़ के 28,250 रुपये होगा। तो 25,000 प्लस जो ईपीएफ का दर है और कुल इस पर व्यय होगा 333 करोड़ 6,75,000। 9,825 लोग इसमें आज के दिन में काम करते हैं। ठीक है। शिक्षा विभाग में 2 प्रकार के शिक्षा सेवक कार्यरत हैं। एक तो शिक्षा सेवक है और एक शिक्षा सेवक तालीमी मरकज़ है। एक शिक्षा सेवक जो है वो अनुसूचित जाति जनजाति के जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं उनको स्कूल में लाते हैं, उनको शिक्षा अध्ययन में संबद्ध करते हैं। और दूसरे हैं जो अल्पसंख्यक के छात्र छात्राएँ हैं, उनको अपने अपने शिक्षक संस्थाओं में लाते हैं। आज के दिन में उनको 11,000 रुपये मिलता है। तो 11,000 से बढ़ा के सरकार ने इनको 22,000 रुपये कर दिया है। और उसी प्रकार 1 जुलाई प्रतिवर्ष 5% का वृद्धि हर साल होगा। तो अब ये हर बार सरकार की अनुमति प्राप्त करनी नहीं पड़ेगी जिन्हें अब मतलब दर के लिए, मतलब बार बार इनको सरकार द्वारा संशोधित दर नहीं देना पड़ेगा। और 1 जुलाई प्रतिवर्ष को 5% की वृद्धि होगी और 11,000 को बढ़ाकर 22,000 दुगना हो गया है। और साथ ही साथ जो ईपीएफ का दर है और बाकी जो अन्य दर हैं वो 20,000 महादलित टोलों में कार्यरत हैं और 10,000 तालीमी मरकज़ों में कार्यरत हैं। तो मोटा मोटी 30,000 के आसपास है। थोड़ा मोटा कम है, मतलब
1900 समथिंग कुछ होगा और ये 9000 समथिंग कुछ होगा। तो 20,000 महादलित टोले में है और 10,000, तो कुल मिला के 30,000 लोग हैं ये। और इसी पर अनुमान किया है और इसी पर कैलकुलेशन भी किया गया। तो ये दो महत्वपूर्ण वर्ग हैं, जो एक तो है विकास मित्र का, जिसका मानदेय का निर्धारण किया गया है, और दूसरा तालीमी मरकज़ और जो शिक्षा सेवक हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति को शिक्षा में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को लाते हैं। और अब इनके बारे में जो कार्य है, अब बहुत ही लंबी, अब काफ़ी इनका विस्तृत इनका कार्य हो गया है, जिसमें सभी बच्चों को 75% न्यूनतम अटेंडेंस सुनिश्चित करना है, मतलब सब जो बच्चे लाएंगे। और अगर कोई शिक्षक अनुपस्थित होगा तो क्लास 1 और क्लास 2 की कक्षा भी लेंगे ये लोग। मध्यमान भोजन कैसे संचालित है उसकी समीक्षा करेंगे। और जो ब्लॉक रिसोर्सेज केंद्र हैं और वीसी के माध्यम से ये अपनी हाजिरी भी लगाएंगे ताकि इनका हाजिरी हो सके। चिकित्सा जांच बच्चों का कराएंगे और खेल कूद में इनको संबद्ध करने के लिए मदद करेंगे। तो इनका जो कार्य है अब काफ़ी इसका विस्तार बढ़ गया है और ये रेगुलर जॉब की तरह अब ये कार्य करेंगे। पहले आंशिक रूप से करते थे, बच्चों को स्कूल लाते थे और यही उनका मुख्य दायित्व था, लेकिन अब इनका जो कार्य है ये काफ़ी बढ़ गया है। और अब ताकि जो इन दोनों वर्ग, जो अनुसूचित जाति जनजाति और तालीमी मरकज़ में जो अल्पसंख्यक हैं, अब इनका शिक्षा का जो स्तर है उसको सुधारने का भी अब जिम्मा इन शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक तालीमी मरकज़ को दिया गया है। ग्रामीण सड़कें जो ख़राब हो गई हैं, अत्यंत ख़राब भी हो गई हैं, राज्य सरकार बनाती है, समय समय पर मरम्मती भी करती है, लेकिन कुछ सड़कों का जो एंड ऑफ लाइफ जिसको कहा जाता है कि अब मरम्मती लायक नहीं रह गई हैं, उनका पुनः बनाना पड़ेगा। तो इसलिए अब राज्य सरकार ने ग्रामीण कार्य विभाग का एक प्रस्ताव था, जिसमें मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना करके उन्होंने स्वीकृति करने का प्रस्ताव है। और इसमें करीब जो राशि है, जो व्यय होगा, अब ये मुख्यमंत्री, इसमें करीब 10,000 किलोमीटर ग्रामीण पथों का पुनर्निर्माण और उन्नयन होना है और करीब 10,000 करोड़ का इसकी राशि लगेगी 2023-24, 24-25 और 25-26 में। हाँ, 1,000 करोड़, मतलब अब पूरा ऑलमोस्ट नया बनाना पड़ेगा क्योंकि एंड ऑफ लाइफ हो गया है। और ये योजना मंत्रिपरिषद ने स्वीकृत की है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण योजना है क्योंकि 10 साल जिसका हो, मतलब काफ़ी साल हो गए हैं, अब उसको बार बार रिपेयर करना संभव नहीं है, उसको नए सिरे से बनाना ही पड़ेगा अगले 3 साल। बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2023। आपको याद होगा कि जो हेडमास्टर की नियुक्ति के लिए सरकार ने एक नियमावली बनाई थी और यह कार्य जो वर्तमान शिक्षा बहाली है उसके पूर्व हेडमास्टर की बहाली शुरू हुई थी बीपीएससी के माध्यम से, और यह मंत्रिपरिषद ने स्वीकृत किया था। तो हेडमास्टर की बहालियाँ, तो उतनी संख्या में बीपीएससी से क्वालिफाई होकर हेडमास्टर नहीं मिले हैं, तो कुछ शिथिलीकरण उस प्रस्ताव में किया गया है जो हेडमास्टर की बहाली में। उसमें न्यूनतम जो एक्सपीरियंस है वो 10 वर्ष था, तो उस 10 वर्ष का एक्सपीरियंस को घटा के अब 8 वर्ष कर दिया गया है, तो 2 साल उसमें कटौती कर। इसका पूर्व विवरणी उन्होंने नियमावली में रखा था कि 150 प्रश्न होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी, ये सब था। अब ये प्रावधान किया गया है कि जो परीक्षा का पाठ्यक्रम और परीक्षा का प्रारूप होगा वो शिक्षा विभाग और बीपीएससी आपसी परामर्श से निर्धारित करेगा। तो दोनों विमर्श और परामर्श करेंगे और तब वो पाठ्यक्रम और जो परीक्षा का प्रारूप है, स्वरूप है, वह निर्धारित करेगा। तो यह 2 महत्वपूर्ण संशोधन जो हेडमास्टर की नियुक्ति है उसमें कर दी गई। तीसरा संलेख यह है, तीसरा जो महत्वपूर्ण निर्णय है जो है शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में है। आपके प्रथम चरण की नियुक्ति हो गई है, अब द्वितीय चरण की नियुक्ति होगी और जितने वैकेंसीज हैं उसके बाद फिर से नियुक्ति होगी। इसमें जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली के आलोक में पंचायती राज और नगर निकाय के जो पद हैं अब उनको सरेंडर करके रेगुलर जो बीपीएससी से बहाली हो रही है उसके पद सृजित किए गए थे। तो इसमें पहले उच्च माध्यमिक शिक्षा में 18,830 पद थे, माध्यमिक शिक्षक के 18,880 थे और 6 से 8 वर्ग के 31,982 थे। तो इन सभी को सरेंडर करके, रद्द करके अब 18,830 बीपीएससी नियुक्त करेगा। 11 से 12 कक्ष में, 9 से 10 कक्ष में 18,880 और 6 से 8 में 31,982। अब टोटल कर लीजिए, मैं फिर से पढ़ देता हूँ। 11 से 12 कक्ष में 18,830, 9 से 10 वर्ग में 18,880 और 6 से 8 में 31,982। तो कुल कितनी नियुक्ति होगी इन तीनों का आंकड़ों का अगर आप टोटल करेंगे तो निकल आएगा। स्पष्ट है? बिहार राज्य में जो कुपोषित बच्चे हैं आंगनबाड़ी केंद्र में, उनको ये समाज कल्याण का प्रस्ताव था। तो बिहार जो कुछ कुपोषित बच्चे हैं 3 से 6 वर्ष वाले, उनको अब सुधा से मिल्क पाउडर लेके दूध पिलाने का व्यवस्था की जा रही है।
इसके अंतर्गत 232 करोड़ 20 लाख 70 हज़ार का व्यय होगा। तो बच्चों को अब वहाँ से मिल्क पाउडर आएगा, मिल्क पाउडर को घोल के बच्चों को दूध पिलाया जाएगा। ये 3 से 6 वर्ष के बच्चों को 232 करोड़ 20 लाख 70 हज़ार करोड़ का व्यय होगा। और प्रत्येक जो बच्चा होगा उसको 100 मिलीलीटर दूध होगा और 12 ग्राम पोषक सुधा से तैयार कर दिया जाएगा। तो 100 मिलीलीटर दूध हर बच्चे को दिया जाएगा। राज्य में जो आंगनवाड़ी केंद्र में समाज कल्याण का प्रस्ताव था, राज्य में जो अभी आंगनवाड़ियों में जो खाना बनता है वो लकड़ी के चूल्हे में लकड़ी से बनता है। अब सरकार ने यह किया है कि इससे प्रदूषण भी बढ़ता है और बच्चे और वहाँ पे जो बच्चे जो रहते हैं पढ़ते हैं उनके भी स्वास्थ्य में प्रभाव पड़ता है। सरकार ने अपने 1,15,009 आंगनवाड़ियों में यह निर्णय लिया है कि धुआं रहित LPG के 2 गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे और चूल्हा, जिसमें 74 करोड़ 75 लाख 58,500 रुपये लगेंगे और गैस का रिफिलिंग होगा 165 करोड़ 75 लाख 9,708। तो अब गैस से खाना बनाया जाएगा आंगनवाड़ी केंद्रों में, क्योंकि लकड़ी का जो चूल्हा है उससे प्रदूषण बढ़ता है और बच्चों की सेहत में भी असर होता है। तो गैस सिलेंडर चूल्हा का क्रय होगा और उसका रिफिलिंग होगा। तो 2 मिला के 74 करोड़ 75 लाख 58,500 और साथ ही साथ गैस रिफिलिंग का 165 करोड़ 75 लाख 9,708। विभिन्न शहरों में जो नगर विकास आवास का प्रस्ताव है, विभिन्न शहरों में जो जल निकासी की योजनाएं आज स्वीकृत की गई थी और इसमें सबसे पहला जो ये आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के अंतर्गत है। सबसे पहला है जहानाबाद नगर परिषद में जल निकासी का जो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें 49 करोड़ 20 लाख का योजना स्वीकृत हुआ आज। तो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन जहानाबाद में 49 करोड़ 20 लाख का योजना स्वीकृत हुआ जहानाबाद नगर परिषद क्षेत्र में।